Today we study about the next topic, that is de Broglie hypothesis। रेडिएशन के चैप्टर में हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फिर बाद में यानी ये कंसेप्ट आया कि नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ईएम वेव्स जो ट्रैवल होती है वेव के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ क्वांटा है। यानी ये जो थ्योरी आई थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी डिफरेंट थ्योरीज आई, जैसे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो ये डिफरेंट फिनोमिना इससे पहले के जो वेव के हम देखे थे कि डायफ्रैक्शन है, इंटरफ्रेंस है, पोलराइजेशन है। यानी वेव ऑप्टिक के उसमें देखेंगे तो इंटरफ्रेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये थ्योरी आई। और अगर ग्रुप ऑफ क्वांटा रेडियंट एनर्जी ये इस कंटिन्यूअसली ये डिस्क्रीट पैकेट है जो क्वांटा के ग्रुप ऑफ क्वांटा के फॉर्म में, तो ये थ्योरी दी गई थी किसमें? प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो यानी ये क्या है? फोटोन है। लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ क्वांटा, दिस क्वांटा आर कॉल्ड एज फोटोन। तो यानी यहाँ पे फोटोन आ गया, यानी ये कौन सा नेचर आ गया? पार्टिकल नेचर आ गया। और ये सब फिनोमेना देखेंगे तो ये नेचर आ गया वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों मिलाकर बताया गया कि लाइट जो है वो कैसा है? डुअल नेचर है। जब ये डुअल नेचर के फॉर्म में ट्रेवल होती है वेव तो डिफरेंट साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने अपनी इसकी वेवलेंथ दी कि अगर ये वेव नेचर है तो वेव भी बताएगी और पार्टिकल नेचर भी बताएगी। तो उसके लिए उसने फार्मूला क्या बताया कि लैम्डा विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? वेव नेचर का वेवलेंथ आ जाएगा, और पी से क्या आ जाएगा? उसका पार्टिकल नेचर आ जाएगा। पार्टिकल ये नेचर यानी इसको हम बताएंगे एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। अब ये पी क्या है? मोमेंटम है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट, ये डी ब्रोगली ये क्या कहता है कि एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, पी क्या है? मोमेंटम है। तो अब उसने क्या यूज किया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज किया और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, और दोनों से एक हाइपोथेसिस यानी एक कंक्लूजन क्या निकाला कि एनर्जी कैरिड बाय फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc²। ये एक रिलेशन था आइंस्टाइन का, और एक रिलेशन हमारा क्या था? E इज इक्वल टू एच न्यू। इक्वल होता है किसके? एच न्यू के। अब वैल्यू रख दो, E इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू की वैल्यू क्या है? C अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? C अपॉन लैम्डा के, जो हम स्टडी करते आए हैं। अब इसको C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और V क्या है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या है उसकी? लैम्डा। अब आगे यानी डुअल नेचर बताने के लिए इसी को क्या किया गया? आइंस्टाइन इक्वेशन से कंपेयर किया गया। और जब आइंस्टाइन इक्वेशन से कंपेयर किए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो रिलेशन हमको क्या मिलेगा? mc² इज इक्वल टू, एक साइड का LHS लेंगे, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। एनर्जी कितने के बराबर है? mc²। यहाँ एनर्जी बराबर है hc अपॉन लैम्डा के, तो यहाँ लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा। अब mc² यहाँ से लेंगे तो C की वैल्यू कैंसल हो जाएगी, C कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा? mc इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m इंटू सी। m क्या है? मास है, c क्या है? वेलोसिटी है। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी क्या बनता है? मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया गया किससे? p से। यहाँ बता देंगे p इज इक्वल टू mc। तो वेवलेंथ इक्वल आई किसके? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन p। तो यहाँ पर क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन है। mc क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन है। तो जो वेवलेंथ हम निकाले, मूविंग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल, अबाउट 10⁻⁻34 मीटर, that cannot be measured and we do not feel their existence. However, wavelength of subatomic particles such as electron is significant and can be measured. तो वेवलेंथ कितनी आई? h अपॉन पी। यानी डुअल नेचर भी हो गया, वेवलेंथ से आ गया वेव नेचर, पार्टिकल से आ गया पार्टिकल नेचर। तो जो मैटर वेव्स है, तो डी ब्रोगली क्या कहता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल, कि जितने भी मूविंग पार्टिकल है उसका जो रिलेशन है वो वेवलेंथ से है। यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी।
अब यहाँ पर दीज वेव्स आर कॉल्ड एज द मैटर वेव्स। इस वेव्स को क्या कहा जाता है? मैटर वेव्स। इस वेव्स का नाम दिया गया क्या? मैटर वेव्स। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी टेंड्स टू 0, लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा? v टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लैम्डा टेंड्स टू 0। तो मैटर वेव्स का जो रिलेशन है वो पार्टिकल से, और मूविंग पार्टिकल का जो अगर रिलेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा? मोमेंटम। तो इससे यानी डी ब्रोगली ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट था कि एवरी मूविंग पार्टिकल, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इक्वल होता है किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स आल्सो सॉल्व्ड दिस पजल्ड ऑफ द बोहर्स पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के कैसे है? तो उसने क्या बताया कि 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, और n की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर की वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से फार्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन mv_n। अब ये वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन इज इक्वल टू n h अपॉन m सफिक्स m अपॉन mv सफिक्स n। अब इसको रीअरेंज कर दो। ये हो जाएगा mv_r_n, इसका भी वेलोसिटी का नंबर जो है avn rn इज इक्वल टू n h अपॉन ट्वाइस पाई। तो mv_rn क्या बनेगा? ये टर्म क्या बनेगी? एंगुलर मोमेंटम। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी l इज इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई। तो ये जो है क्वांटम कंडीशन प्रोपोज्ड बाय बोर फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड पोस्टुलेट। तो यहाँ n की वैल्यू हम कितना लेंगे? 3। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 3। r क्या है? उसका रेडियस। ये क्या बनेगी? उसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी एक वेवलेंथ बनेगी। ये इतनी पूरी क्या बनेगी? उसकी एक वेवलेंथ आएगी यहाँ तक। ये इसकी पूरी क्या बनेगी? एक वेवलेंथ। ये हो जाएगा उसका रेडियस r, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारी स्टैंडिंग वेव अलोंग थर्ड ऑर्बिट कंसिस्टिंग ऑफ 3d ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ में ये बताया गया कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों जो है वो कैसा है, दोनों एग्जिस्ट होता है। तो ये सरकमफ्रेंस लिया गया कि 2 पाई आर एन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ट्रिप, यानी एक ट्रिप में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल कितने के बराबर होता है? 2 पाई आर। पार्टिकल जब एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे क्या ली गए? 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा।